हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन कुमार त्रिपाठी फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल भरवारी कौशाम्बी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 9 सीबीएसई एनसीईआरटी हिंदी में काव्य खंड का दूसरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको भेजा था। आज मैं आपके सामने काव्य खंड तीसरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं और उसका आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज ये जो चैप्टर है इसका नाम है सवैये और इसको लिखा है रसखान जी ने। रसखान जी का जन्म लगभग 1548 ईस्वी में माना जाता है। वो जाति के मुसलमान थे और उनका जो बचपन का नाम था सैयद इब्राहिम था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु विट्ठलनाथ जी से शिक्षा दीक्षा लेकर के ब्रज में उन्होंने अपना वास बना लिया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद सन 1628 लगभग उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो रसखान जी के बारे में थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता देना चाहता हूं कि रसखान जी एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और उस फैक्ट्री के पास में एक पान की दुकान थी। तो उस फैक्ट्री में प्रवेश करने से पहले और प्रवेश उसके बाद निकलने के बाद वो अक्सर उस दुकान पर जाया करते थे। पान के बड़े शौकीन थे तो पान खाया करते थे। तो एक दिन जब वो उस दुकान पर पान खाने गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि उस पान की दुकान वाले ने एक फोटो रखी हुई है। उसमें एक छोटा सा बच्चा है जिसके पैर में चप्पल नहीं है। वो बच्चा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, सर पर मोर का पंख लगा हुआ है। तो उसने उस पान वाले से पूछा कि भैया ये बच्चा किसका है, ये तो बड़ा सुंदर बच्चा है। पान वाले की दुकान भीड़ बहुत रहती थी। उसने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन फिर जब वो गए तो फिर उन्होंने पूछा कि ये बताओ भैया ये बच्चा है किसका, बड़ा खूबसूरत बच्चा, लेकिन इसके पैरों में तो जो चप्पल नहीं है और ये बेचारा जब चलेगा तो इसके मुलायम मुलायम जो पैर हैं उसमें कांटे चिप जाएंगे। तो झुंझलाहट में दुकान वाला बोला कि इसका घर जो है वहां ब्रज में है, गोकुल में है, वहीं जाओ, इससे मिलना है। तो रसखान जी ने कहा कि अरे ठीक है, मैं अगर न जाऊं तो ये इसका जो है सही परिचय तो बता दो मुझे कि आपका बच्चा है। उसके बाद उस पान वाले ने उनको कुछ नहीं बताया। अगले दिन रसखान जी अपने हाथों में 2 जो है जूतियां ले गए। तो उन्होंने उस दुकान वाले से कहा कि ऐसा है कि इस बच्चे के पैर में जो है चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, जब ये चलेगा तो इसके कांटे चुभ जाएंगे। ऐसा करिए आप ये जूतियां ले लीजिए, इसको आपको अगर मिले तो आप इसको पहना दीजिएगा। पान वाला बहुत झुंझला गया, उसको गुस्सा भी आया। उसने कहा ऐसा है कि तुमको बहुत चिंता है, चले जाओ गोकुल में, वहीं रहता है ये, इसको वहीं पहना के चले आओ। अब रसखान जी ने सोचा कि ये उनके मन में ऐसी पता नहीं कैसी भाव उत्पन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण उस मनमोहक रूप को देखकर इतना प्रभावित हो गए कि वो उनको ढूंढने के लिए वो निकल गए। ब्रज गोकुल सब जगह ढूंढे, मथुरा के मंदिरों में उन्होंने खोजा और उसके बाद एक मंदिर में वो बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे और गली गली पर उनसे लोगों से पता पूछते फिर रहे थे, इस बालक को आपने कहीं देखा है, मुझे इसको जूतियां पहनानी है, बालक जहां भी चल रहा होगा इसके पैरों में कांटे लग जाएंगे, इसका मुलायम पैर छल्ली हो जाएगा। रसखान जी का इतना अपने प्रति असीमित प्रेम देखकर भगवान स्वयं भाव विभोर हो गए। अंत में भगवान को स्वयं बालक का रूप बनाकर रसखान जी के सामने आना पड़ा और रसखान जी के हाथों उन जूतियों को पहनना पड़ा। तो ऐसे रसखान जी थे। ऐसे हैं हमारे परम पिता परमेश्वर नारायण जी जो भक्तों के प्रेम में खींचे चले जाते हैं। जैसे मीराबाई के प्रेम में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर के उनके हाथों से उन्होंने खाना खाया। तो अब जानते हैं रसखान जी के उन भावों के बारे में जिस भावना को उन्होंने अपने इस पंक्तियों के माध्यम से संजो करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मानुष हूं तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के वारण। रसखान जी कह रहे हैं हे प्रभु अगर फिर से मानुष हूं, मानुष माने मनुष्य, तो हे प्रभु अगर फिर से इस पृथ्वी पर मेरा मानव रूप में जन्म होता है तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण माने ग्वालों के साथ बसों माने रहूं। तो हे प्रभु अगर फिर से इस पृथ्वी पर धरा पर मेरा मानव रूप में जन्म होता है तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं ब्रज के ग्वाल बालों के साथ में रहूं, वहीं पर मेरा बसेरा हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। मझारन माने होता है झुंड और पशु तो माने आप जानते हैं। तो रसखान जी कह रहे हैं प्रभु जो पशु हो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहां बस मेरो, तब मेरा बस मेरे ऊपर तो नहीं रहेगा, लेकिन मेरी तब भी यह हार्दिक इच्छा रहेगी कि मैं नंद बाबा की गायों की झुंड के साथ चरने जाऊं। धेनु
नंद की धेनु माने गाय और माया माने झुंड, तो मैं नंद बाबा की झुंड गायों का जो झुंड है उसके साथ चरने के लिए जाऊं। अब पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। हे नारायण, हे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, अगर मैं पाहन हो, पाहन माने पत्थर का टुकड़ा और गिर माने पर्वत, तो हे नारायण अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिसको हरिछत्र की स्वयं नारायण ने छाते के रूप में अपनी चुंगली पर धारण कर लिया था। और जब खग हो तो बसेरो करो, हे प्रभु जब खग हो, जब मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो। कालिंदी कूल कदम की डारण, कालिंदी माने यमुना जी को कहा गया है, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, और तो खग माने पक्षी। तो नारायण वो रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है तो मेरा जो निवास स्थान हो यमुना नदी के किनारे कदम की डालों पर हो। एक एक वर्ड की मैं मीनिंग बता देता हूं आपको, उसमें भी अगर आपको दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप जो है भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अब रसखान जी कह रहे हैं भगवान की उस अनुपम छवि का बखान करते हुए कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तजिडारो। या लकुटी और कामरिया पर भगवान श्री कृष्ण का जो पहनने वाला जो अंग वस्त्र है, और लकुटी माने जो हाथ में अपने डंडा लिए रहते हैं जब गाय को चराते हैं, तो रसखान जी कह रहे हैं प्रभु आपकी सूरत पर राजती हूं पुर, तीनों माने तीनों लोकों के राजपाट को मैं त्याग करने को तैयार हूं। आठों सिद्धि नवोनिधि को, आठों सिद्धियों नवोनिधियों की जो संपन्नता है उनसे मिलने वाला जो सुख है, नंद की गाय चराई बिसारो, बिसारो माने भुला दूं। अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धियों और नवोनिधियों से मिलने वाले सुख को भुला सकता हूं। और रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे बन माने बगीचा होता है, बाग माने वन बाग माने बाग बगीचा उपवन होता है, तड़ाग माने होता है तालाब, निहारो माने होता है देखना, तो कब माने कब। रसखान जी कह रहे हैं रसखान कबो इनका आखिन सौ, रसखान जी कह रहे पता नहीं परम पिता परमेश्वर की कृपा कब मेरे ऊपर होगी जब मैं अपनी स्वयं की आंखों से उस ब्रज गोकुल के वन उपवन बाग बगीचे तालाब को देखूंगा, उनकी जो घनी छाया है उन पर मैं विश्राम करूंगा। और कोटिक माने करोड़ों, कलधौद माने राजमहल, करील माने कांटेदार, कुंजन माने बगीचों के ऊपर, तो कोटिक अय कलधौद के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं उन कांटेदार जंगलों के लिए जहां पर भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, बसे हैं, खेले हैं, अठखेलिया करे हैं, उन कांटेदार जंगलों के लिए मैं करोड़ों राजमहलों को न्यौछावर करने को तैयार हूं। अब अगले स्टेंजा में गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण से रास रचाते हैं, और कभी कभी जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाने नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मुरली के बहुत प्रेमी थे, तो गोपियों को बड़ी ईर्ष्या हो जाती है, गोपियों को मुरली उनकी दूसरी सौतन लगती है। तो वो तमाम गोपियां आपस में जब भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाने नहीं आते हैं तो वो आपस में इकट्ठा होती हैं। उसी में से एक गोपी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है और सबसे क्या कहती है अब वो सुनिए। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, गूंज की माल गले पहिरूंगी। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, और गूंज माने मोतियों की माला, गले माने गले में पहिरूंगी, मैं पहनूंगी। तो मोर पखा, मोर का जो पंख है उससे निर्मित मुकुट मैं अपने सर पर धारण करूंगी और मोतियों की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर, लय पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण का अंग वस्त्र है। ओढ़ पीताम्बर, पीला पीताम्बर वस्त्र धारण करके, लय लुकटी हाथ में डंडा लेकर के, बन गोधन ग्वाल संग फिरूंगी, ग्वाल बालाओं के साथ में गायों, गोधन गायों को चराने के लिए उनके पीछे पीछे घूमूंगी। और भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। अब गोपियां कह रही हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियां अब कह रही हैं कि भावतो वो ही मेरो रस खानी, तो हे गोपियों, तो मतलब जो तुमको अच्छा लगता है, भगवान श्री कृष्ण जो धारण करते हैं उनका जैसा स्वरूप वो रहता है, मैं उस स्वरूप के लिए जो तुमको अच्छा लगता है वो सारा नाटक रचूंगी। स्वांग माने नाटक, तो भावतो वो ही मेरो रस खानी, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे गोपियों, तो जो भी नाटक करने को तुम लोग कहोगे मैं उस सब नाटक को करूंगी।
या मुरली मुरलीधर की अधरा, अधरा माने होठ, अधरा माने होठ, तो या मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये मुरली जो है ये भगवान श्री कृष्ण की है, अधरान धरी, इसको उन्होंने अपने होठों से लगाया हुआ है। ये मुरली अधरान धरी मतलब होठों में रखी हुई है। ये मुरली, मुरलीधर माने भगवान श्री कृष्ण, तो ये मुरली भगवान श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया है। अधरा न धरूंगी, इसको मैं होठों पर अपने धारण नहीं करूंगी। मोर का पंख सर पर पहन लूंगी, गले में मोतियों की माला पहनूंगी, ग्वाल पीताम्बर वस्त्र धारण कर लूंगी, डंडा ले लूंगी हाथ में, जंगलों जंगलों में गायों के पीछे झुंडों के पीछे घूमूंगी। आप सब जो जितना नाटक करने के लिए कहेंगे करूंगी, लेकिन इस मुरली को जो भगवान श्री कृष्ण की है, इसको उन्होंने अपने होठों से लगाया है, इसको मैं अपने होठों में धारण नहीं करूंगी। अब अगली पंक्तियों में देखिए गोपियां क्या कहती हैं कि कानन दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। भगवान श्री कृष्ण कानन माने अपने कानों में, तो भगवान श्री कृष्ण जब मुरली की मधुर धुन को बजाएंगे तो हम अपने कानों को अपनी गुलियों से दाब लेंगे, बंद कर लेंगे। अब मोहनी तानन सुर सखानी, आटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। और भगवान श्री कृष्ण गोधन गई है, जब भगवान श्री गायों को चराने जाएंगे और उनके पीछे जाते जाते जब संगीत छेड़ेंगे, मुरली बजाएंगे, तो हम उनकी मोहनी तान, जो वो मोहनी तान सुना रहे हैं, तो रसखान जी कह रहे हैं हम लोग अपनी अटारी पर चढ़ जाएंगे। और टेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगों, टेरी माने चाहे जितना कहो ब्रज के लोगों, काल को कितनो समझी है, काल माने कल को, तो कल को कोई कितना भी समझाएगा फिर हम इस बात को नहीं मानेंगे। कौन सी बात? मायरी व मुख की मुस्कान संभारी, ना जई है ना जई है ना जई है। तो हे माई, अगर हम भगवान श्री कृष्ण से कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने मंद मुस्कुराहट से एक बार हमारी तरफ देख लिया, तो उनकी मुस्कुराहट देखकर हमारी मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, अर्थात अपनी मुस्कान को हम संभाल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, कक्षा 9 एनसीईआरटी हिंदी काव्यखंड तीसरा चैप्टर सवाइये जो रसखान जी के द्वारा लिखित है, उसका व्याख्यान हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, संपूर्ण व्याख्यान। अब आज पिछले वीडियो से ही आपको एक नई चीज देखने को मिली है, बगल में एडिट करके हम पेज की क्लिप लगा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके लिए अब अगले वीडियो जब हम आएंगे लेकर के, तब चौथे चैप्टर का व्याख्यान लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहे होंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। इस वैश्विक महामारी में खुद अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, समय समय पर हाथ धोते रहें, आंख कान नाक मुंह अनावश्यक छूने से बचें। जय हिंद, जय भारत।